प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बदकार औरत और एक नौजवान मदरसे के तालिब इल्म का वाक़या सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो औरत रोजाना इस नौजवान लड़के को देखती, लेकिन वो बगैर इसकी तरफ देखे सर झुकाकर इसकी गली से गुजर जाता था। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था। वो नौजवान इतना खूबसूरत था कि उसे देखते ही वो अपना दिल दे बैठी। अब वो चाहती थी कि ये नौजवान लड़का किसी तरह मेरे ऊपर नजर डाले, लेकिन वो तालिब इल्म नजरें झुकाकर रोजाना इसकी गली से गुजर जाता। इस औरत को हैज क्यों हो गई थी। वो कह रही थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो इसकी तरफ ना देखे और इसे ना सोचे। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की थी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग इसे बेख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। इसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, इसकी तरफ देखना गवारा ना समझे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसी सुबह सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और इसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने इसे एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंस कर वो नौजवान इसकी बात मान भी नहीं सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान इस गली से गुजर रहा था तो एक औरत इसके करीब आई और कहने लगी, बेटा मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा कि आज आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम है। इस औरत ने कहा कि बेटा उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान औरत के साथ चला गया। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि जो औरत इसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। तो अपनी कुदरती सादगी दिली की वजह से इसकी मदद करने के लिए चला गया। इसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी मजदूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने इसे एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेख्तियार अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना था। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसने अपने दिल का हाल कर दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मैं एक दफ़ा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर कहने लगा, हाय अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो। इसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर शैतान सवार था। इसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए हो और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। इसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नहीं नजर आ रही थी। इसकी बात मानता तो गुनाहगार हो जाता और ना मानता तो लोगों की नजरों में बुरा हो जाता। वो इलाका जहाँ लोग इसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ पर इस किस्म का इल्जाम लग जाए, यहाँ से गवारा नहीं था। वो अजीब आदमी आ गया था। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जे हुआ और अल्लाह ताला से मदद चाही। तो इसके जहन में एक तरतीब आ गई। इसने औरत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की इजाज़त है। तो औरत ने इसे बैतुल खला का बता दिया। इस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गंदगी अपने जिस्म पर लगाई और बाहर आ गया। औरत इसे देखते ही देखते, ये तुमने क्या किया है, मुझसे नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदगी हालत में आ गए हो, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। नौजवान इसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आप समंदर से चला गया। नमाज के बाद जब सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा कि आज तूने बहुत प्यारी खुशबू लगाई है। वो नौजवान समझ गया कि इसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई और उस्ताद जी मजाक कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और इसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिर उस्ताद जी ने सब को एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगा। जब इस नौजवान की बारी आई तो वो उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। इसने अपने कपड़ों को सूंघाया तो खुशबू इसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है।
नौजवान रो पड़ा, कहने लगा कि उस्ताद जी अब और शर्मिंदा ना करें, मुझे पता है मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है लेकिन मैं मजबूर था। और इसने सारा वाकया अपने उस्ताद को सुनाया तो उस्ताद कहने लगा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई अच्छी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी होगी, और यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपनी गंदगी लगाना पसंद कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी ज़िंदगी को ऐसी खुशबू में बदल दिया कि इस नौजवान के कपड़ों से हमेशा ही बहुत खुशगवार खुशबू आती थी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे बेस्ट इस्लामिक वजीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से आपको इस्लामिक वाक़यात की वीडियो देखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।